ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज में आकाश मार्ग गए और ब्रह्मा के लिए माता आदिशक्ति को चिंता होना और एक गायत्री नाम की लड़की को माता आदिशक्ति ने उत्पन्न किया और ब्रह्मा के पास भेजा। यही प्रसंग आप लोग को आज मैं सुनाऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आने वाला प्रवचन सत्संग आप लोग को सुनने को मिलेगा। इसलिए संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रह्मा जी जब आकाश मार्ग में कई हजार वर्ष तपस्या करने के बावजूद जब उन्हें पिता दर्शन नहीं दिया, तब आदिशक्ति जगदम्बा ने अपने शरीर से मैल छुड़ाकर उसमें अपना अंश डाला और गायत्री नाम की लड़की को उत्पन्न किया और वह लड़की को भेजा ब्रह्मा को बुलाने के लिए। कह ब्रह्मा चलो जननी पासा, तब गायत्री बचन प्रकाशा। औरो करो युक्ति एक ठानी, दोसर सखी लेहू उत्पानी। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहूँ सोई जही माने माता। तब गायत्री यतन विचारा, दोई मेल गही किन्ह न्यारा। जब ब्रह्मा ने अपने बहन गायत्री के साथ संभोग किया, कुकर्म किया, तो ब्रह्मा ने गायत्री से कहा देखो तुम तो एक गवाही हो कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है और एक गवाह और चाहिए, एक गवाह और किसी तरह बनाओ। कन्या रची निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तासु धरावा। गायत्री ते ही कही समझावा, करियों दरस ब्रह्मा पित पावा। कह सावित्री हम जानी, कह सावित्री हम जानी नहीं जानी, झूठ साखी दे आपन हानि। यह सुनी दो कह चिंता व्यापा, यह भय कठिन संतापा। गायत्री बहुत बुद्धि समझाई, सावित्री के मन आई नहीं आई। पुनः गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई। ब्रह्मा कर मोसो रति साजा, तो मैं झूठ कहो यही काजा। गायत्री ब्रह्म ही समझावा, ते रति यह काज बनावा। वह लड़की जो सावित्री नाम की लड़की जो पैदा हुई, प्रकट हुई, उन्होंने कहा ब्रह्मा को कि हे ब्रह्मा, अगर आप मेरा मनोकामना पूर्ण करें, यानी मेरे साथ संभोग करोगे, मेरा इच्छा पूरा करोगे, फिर मैं आपको झूठी गवाही दे सकता हूँ। फिर ब्रह्मा ने गायत्री के साथ तो पहले संभोग कर चुका था, जो बहन थी। अब गायत्री से उत्पन्न जो सावित्री हुई, उनसे भी ब्रह्मा ने संभोग किया, यानी बेटी के साथ भी ब्रह्मा ने संभोग किया। ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सबको माता का श्राप पाना। अब ब्रह्मा गायत्री और सावित्री दोनों लड़की को लेकर के आकाश मार्ग से आया अपने माता जगत जननी के पास, जहां पर माता बैठी हुई थी पृथ्वी पर। करी प्रणाम सन्मुख रह जाई, या माता सब पूछे कुशलाई। ब्रह्मा गायत्री और सावित्री ने माता अष्टांगिनी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उनसे सब कुशल क्षेम पूछी। फिर ब्रह्मा आदिशक्ति ब्रह्मा को बोले, कहो ब्रह्मा पितु दरस पाए, दोसरी नारी कहाँ से लाए। यानी ब्रह्मा को कहा हे ब्रह्मा, तूने पिता का दर्शन किया और ये दोसर नारी किसको तुम साथ में ले आया। फिर ब्रह्मा आदिशक्ति को बताते हैं, कह ब्रह्मा दऊ है साखी, परसों सीख देखी इन आँखी। कि हे माता, यह दोनों के सामने मैंने पिता का दर्शन पाया है, यह दोनों साक्षी है, इनसे पूछ लिया जाए। फिर आद्या गायत्री को पूछी। तब माता पूछे अनुसारी, कहू गायत्री बचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत दर्शन प्रभावा। तब माता अष्टांगिनी ने उत्तम तरीके से पूछा कि हे गायत्री, विचार करके कहो
क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया? और सत्य बताओ कि उनके दर्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? गायत्री फिर आदि शक्ति जगदम्बा को बोलते हैं, तब गायत्री बचन सुनावा, ब्रह्मा दरस शीस पितु पावा। मैं देखा इन पर सो शीस, ब्रह्मी मेल देव जगदीश। तब गायत्री ने माता आद्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। मैं अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने उनसे शीश को आदर सहित स्पर्श किया, और सत ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले हैं। लेउ पोहम प्रेसु शीश पितु इन दृष्टि, मैं देखत सही जल ठाड़ पहुन चढ़ाए, दिन है जननी है सही। गायत्री कहती है कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आंखों से सब देख ही रही थी। यह सब सत्य है। ब्रह्मा ने जल धार पर फूल भी चढ़ाए, फूल से ही यह पहुवावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। यह स्त्री से पूछिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछी लो पहुबावती, सभी सांच मैं तो सो कहूँ, नहीं झूठ है ये कुरती। आदि शक्ति फिर वो सावित्री नाम की जो लड़की था उनसे पूछा कि हाँ बेटी बताओ, सही बात है ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है? सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को यही बात बताते हैं। अलख निरंजन अस प्राण भाखी, शोक कौ न देखे आँखी, यति नहु कस करही लबारी, अलख निरंजन कहूँ संभारी। ध्यान किन अष्टांगनी तही छन, ध्यान माही अस कहो निरंजन। अष्टांगनी को आश्चर्य हुआ कि यह क्या बोल रहा है। धर्मराज निरंजन ने मुझे कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन यह ब्रह्मा क्या बोल रहा है कि मैं पिता का दर्शन पाया हूँ। फिर आदि शक्ति जगदम्बा ने निरंजन को ध्यान में लगाया और सुमरन किया कि हे पतिदेव, आपने बोले थे मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, फिर आप कैसे इन सबको दर्शन दिए। फिर निरंजन ने अष्टांगिनी दुर्गा को बताते हैं, ब्रह्मा मोड़ दरस नहीं पाया, झूठी साखी इन आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहाँ बनाई, जानी मानहूँ यह है लबराई। निरंजन ने कहा देवी आदि शक्ति, यह तीनों झूठ कुकर्म करके आया है, यह सब मेरा दर्शन नहीं पाया है, यह सब सरासर झूठ बोल रहा है। यह ब्रह्मा ने अपने बेटी और बहन के साथ संभोग किया और कुकर्म करके आया है। इतना बात जब सुना आदि शक्ति जगदम्बा ने आग बबूला हो गया। आद्या का ब्रह्मा को श्राप देना। अब आग बबूला हो के माता आदि शक्ति ने ब्रह्मा को श्राप देते हैं। यह सुनी माता किन्नो दापा, ब्रह्मा का तब दिनो सापा, पूजा तोरी करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। कि हे ब्रह्मा, तुम्हें दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास आद्या माता ने ध्यान करते हुए निरंजन से सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और तब उनने ब्रह्मा को श्राप दिया। माता आद्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले थे। एक मिथ्या और अक्रम किन्हा, पाप मोट अपने सिर लिन्हा। आगे हैं सो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करही बहु भारी। एक तो तुम झूठ बोले हो और न करने योग्य अक्रम दुष्कर्म किया, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो तुम्हारी शाखा संपत्ति होगी वह बहुत झूठ एवं पाप करेंगे। यानी ब्रह्मा को बोले कि आप जो तुम्हारा शाखा होंगे ब्राह्मण जो पूजा करवाएंगे वह और भी पाप करवाएंगे लोगों से और
झूठ बोलेंगे। प्रगट करही बहु नेम आचारा, अंतर मेल पाप विस्तारा। विष्णु भक्तो सो करही अहंकारा, ताते पड़िहे नरक मंझारा। अब अगले प्रसंग में अगले वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, तभी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा।